आई एम 100% श्योर कि तुम किसी सिचुएशन में होगे एंड तुम कुछ भी बात कर रहे हो एंड तुम्हें वहाँ पे कभी कभी कुछ वर्ड्स नहीं मिलते हैं। होता है, सबके साथ होता है। भाई मैं कभी कभी वीडियोस बनाता हूँ और मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर शब्द मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा वोकैबुलरी इतना एक्सपैंडेबल है ही नहीं, इतना बड़ा है ही नहीं कि मैं वो चीज़ बोल पाऊँ। समझ रहे हो? एंड मैं वही सरफेस के 100, 250, 1000 शब्द, मेरे को जितने भी इंग्लिश वर्ड्स में आते हैं मैं उतने ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे को उतने ही आते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैं उतना ही ग्रास्प कर पाता हूँ। क्योंकि मैं कभी इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस नहीं करता ना, इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। सोच के देखो, अगर तुम बैडमिंटन खेलते हो, ठीक है, इंडिया में बैडमिंटन काफ़ी वाइड स्प्रेड है। अगर तुम 1 साल खेलते हो तो तुम्हें बहुत सारी सर्टेन चीज़ें पता चलती है, ठीक है? बट अगर तुम एक प्रॉपर कोचिंग जाते हो उसके साथ, तो वहाँ पे एक बंदा तुम्हें सिखाता है बैकहैंड कैसे मारना है। अगर तुम बैकहैंड मार रहे हो ऐसे करके, तो उसको आखिरी मोमेंट में कैसे मारना है कि जो दूसरे साइड में प्लेयर है उसको पता ना चले कि तुम कौन से डायरेक्शन में मारने वाले हो, या फिर ऊपर मारने वाले हो या फिर नीचे मारने वाले हो, एंड एट द एंड तुम उसको ऐसे फ्लिक करते हो। समझे? ये चीज़ तुम्हें खुद प्ले करके भी सीख सकते थे, ठीक है? चांसेस है वैसे ही सीखते हैं लोग, बट अगर कोई कोचिंग दे रहा है तुम्हें तो वो अच्छा होगा क्योंकि तुमने उस बारे में सीखा एंड सीखने की चाह रखी। गेट इट? कंप्लीटली ऐसा हो सकता है। अब हम सेम चीज़ सोचेंगे उसको अपने प्रोफेशन में लगा के। अगर तुम कोडिंग के बहुत सारे एक्सरसाइज करते हो, मेरे को कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? मैंने बस लोगों को डीएसए लीड कोड करते हुए देखा एंड मेरे को इतना पता है कि वो सर्टेन प्रॉब्लम्स का लॉजिक लगा के कुछ कोड करता है ना? एंड वो चीज़ एक्सपीरियंस से ही आता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फिर उसी साइड में काम करने लगता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव इट इज़। एंड सो द मोर प्रैक्टिस आई डू, द मोर बेनिफिशियल इट विल बी फॉर मी। एम आई करेक्ट? मे बी नॉट, बट चांसेस है कि मैं बहुत हद तक सही हूँ। अगर कोई बंदा पहले से ही जीनियस है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उसके लिए सब ईज़िली होगा। होगा कि नहीं? बट अगर मेरे को पता है कि मैं उस चीज़ में उतना नेचुरल नहीं हूँ, मैं उस चीज़ में उतना जीनियस नहीं हूँ, बट मैं उसके लेवल तक पहुँच सकता हूँ। एंड ये फ्रेज़ तुम बहुत सुने होगे कि टैलेंट बीट्स नहीं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज़न्ट वर्क हार्ड। ये चीज़ होता ही है। एंड ये सेम चीज़ तो कम्युनिकेशन में भी लगा दो। हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं, हम लोग कन्वर्स करते हैं। तुम कहीं भी जाते हो, किस लिए जाते हो? लोगों से मिलने जाते हो, बात करने जाते हो। सोच के देखो, ठीक है, अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम बस लड़की ताड़ने जा रहे हो, तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चीज़ सुधारनी है, तो उस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ होती है बात करने के स्टाइल में। बात कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एंड तुम्हें देखना है कि यार कम से कम एक वर्ड तो मैं सीख रहा हूँ हर दिन। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है कि तुम सोचोगे कि भाई आज मैं 10 घंटा दे सकता हूँ तो दूँगा और कल नहीं दे पाऊँगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलता है, कभी-कभी चलता है। क्योंकि तुम एक ही चीज़ पे एकदम फ़ोकस करोगे तो वैसे ही तुम कभी-कभी एग्ज़ाम निकाल लेते हो ईज़िली। ईज़िली एग्ज़ाम निकाल लेते हो बस 1 दिन पढ़ के, पूरा टाइम देके, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं है। बट अगर सेम चीज़ तुम सोचोगे कि कम्युनिकेशन में 1 दिन 10 घंटा दूँगा, फिर अगले दिन कुछ नहीं करूँगा, एक बार चल सकता है। बट तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए तुम छोटी-छोटी हैबिट बिल्ड करोगे कि यार आज मैं बस ये चीज़ सीखूँगा। एंड आई मे बी इन एग्जैक्टिट्यूड, ओके, आई मे बी इन एग्जैक्टिट्यूड। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग है नॉट बीइंग कंप्लीटली एक्यूरेट, ओके। इन एग्जैक्टिट्यूड, इन एग्जैक्टिट्यूड मैं बोल के सुनाऊंगा। Inexactitude. इन एक्स, इन एग्जैक्टिट्यूड, Inexactitude. इन एक्स, इन एक्स, इन एग्जैक्टिट्यूड, Inexactitude. इन एग्जैक्टिट्यूड। तुम देखे, यहाँ पे मैं साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इनएक्स बोल रहा था, बट ये इनएक्स, इनएक्स। Inexactitude. देखिए, मैं इनएक्स बोल रहा था बट ये इनएग्जैक्टिट्यूड, इनएक्स, INEX एक साथ है, इनएग्जैक्टिट्यूड। Inexactitude. एंड जब मैं कुछ-कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करूँगा तो ऑब्वियसली वो छोटी-छोटी चीज़ें मैं पकड़ूँगा एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जो ना पकड़े। अगर तुम जिम जाते हो, तुम किसी का फॉर्म देखते हो, तुम्हें लगता है यार ये क्या कर रहा है करके। बट उसको पता ही नहीं है ना, उसने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं, उसने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं। बट तुम अगर उस चीज़ को जाके पढ़ोगे, तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में पता चलेगा ऑब्वियसली। सेम चीज़ गोज़ विद कम्युनिकेशन। सो उसके बारे में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? वीडियो देखो, जाओ, अप्लाई करो और अपना वोकैब्युलरी बढ़ाओ क्योंकि वीडियो उसी से चालू हुआ था। तुम्हें बहुत सारे शब्द मिलते नहीं हैं, उसके बारे में प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लो जहाँ पे तुम वर्ड्स देखो और उसको बोलो। तो आज का तुम्हारा वर्ड है इनएग्जैक्टिट्यूड,
when you're not being completely accurate. समझे? And there are chances that I may be inexactitude. There are chances, there's always chance. हो सकता है कि कल बारिश होगी, नहीं होगी. चांसेस रहता है, हमेशा चांसेस रहता है. क्योंकि टाइटैनिक भी कभी डूब नहीं सकता था, बट वो डूबा. द अनसिंकेबल शिप भी डूबा. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? बट आई मे बी इनएक्सैक्टिट्यूड. समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने एक वर्ड लिया, मैंने उस वर्ड को पढ़ा, मैंने उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुना, मैंने उस वर्ड को समझा कि व्हेन यू आर नॉट बीइंग कंप्लीटली एक्यूरेट, एंड मैंने उसको सेंटेंस में बार बार यूज किया जब तक मैं उसको समझ ना पाऊँ, बिकॉज आई मे बी इन एक्सैक्टिट्यूड. देखा, पहली बार के बाद मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है कितना अच्छा हो रहा है. भाई ये तो स्क्रिप्टेड भी नहीं था. भाई क्या सीख रहा हूं मैं. पानी पियो बहुत सारा. इन एक्सैक्टिट्यूड. Look, I may be in exactitude, but there is a chance that there may be a laptop with a certain price point at the range with MacBook. In exactitude मैंने अच्छे से यूज किया. I may be in exactitude. ओ भाई क्या इंटेलेक्चुअल लग रहा हूँ. ठीक है, ये चीज खुद के लिए अच्छा होता है, तुम कहीं कहीं कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो. बट जनरली जब तुम लोगों से बात करते हो तो एकदम नॉर्मल सिंपल वर्ड्स यूज करो, क्योंकि always be clear instead of looking smart. समझे? Always the purpose is to be clearer. अगर तुम्हें लगेगा कि तुम स्मार्ट साउंड करोगे तो वहाँ पे आधी ऑडियंस छूट जाती है. So you have to be clear in your communication. But there are always times or circumstances where you have to act in a certain way. And where I will speak the word inexactitude, maybe in a professional setting, in a networking setting, can be anything. समझ रहे हो? मेरे को फिल्टर करना आना चाहिए, मेरे को तुरंत स्विच करना आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्किल है. तो वर्ड्स लर्न करो. तुम्हें क्या लगता है तुम्हें किस बारे में पढ़ना है? तुम्हें बोलना है कि यार जिम के मेरे को कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए. तुम बोलोगे यार फ्लेक्शंस कुछ तो होता है. फ्लेक्शंस कुछ होता है, मैं जाके उस पर रिसर्च करता हूँ. जाओ फ्लेक्शंस के बारे में पढ़ो. कुछ स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं. स्लो ट्विच मसल फाइबर वो क्या होता है? फास्ट ट्विच मसल फाइबर क्या होता है? ट्विच का मतलब क्या होता है? मतलब कंट्रैक्शन. क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है ये. तो दूसरा वर्ड क्या होता है? मेरे को वर्ड नहीं पता, मैं जाके तुरंत कर लूंगा 2 मिनट भाई. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम अपने फोन से चिपके होते हुए ही हो गए. सब अपने फोन से चिपके हुए होते हैं. बहुत कम लोग फोन को दूर छोड़ के जाते हैं. तो जब तुम्हें कुछ लग रहा है कि ऐसी चीजें तुरंत निकाल के देख लो, क्योंकि इफ आई एम गेसिंग राइट, तुम हर 2 मिनट में अपने फोन में व्हाट्सएप या इंस्टा खोलते ही होगे. मसल मेमोरी होगी भाई अब तो तुम्हारी. बट अगर नहीं है तो आई एम प्राउड ऑफ यू. बट अगर है तो चेंज कर लो. हमेशा बदलने का समय रहता है. दैट्स ऑल. ओके, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय.